खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश को लेकर अधिवक्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। सभी अधिवक्ताओं ने आज काली पट्टी बांधकर काम किया और उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध जताया। दरअसल उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व के 25 प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने निर्देशित किया गया है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि समय सीमा तय कर दिए जाने से आवेदकों को न्याय नहीं मिल पाता, साथ ही अधिवक्ताओं के ऊपर अतिरिक्त भार भी आता है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं इसको लेकर अधिवक्ता संघ 9 सितंबर को माननीय पोर्टफोलियो न्यायमूर्ति को भी एक ज्ञापन विरोध स्वरूप सौंपेगा। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। विरोध के संबंध में क्या कहना था अधिवक्ताओं का, आइए सुनते हैं। जी, आज एक ऐसा मौका आया है जब हमें एक आम जनमानस की सुविधा के लिए या जो होने वाली असुविधा है उनके लिए आज हमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का एक साविनय विरोध करना पड़ रहा है। इसके पहले हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 25 केसों के निपटारे के लिए उन्हें लिस्टेड प्रकरण किए थे, वो निपटा दिए कोर्टों ने। फिर उन्होंने दोबारा आदेश भेज दिया। अब एक तीसरी बार फिर उन्होंने एक आदेश भेजा है कुछ प्रकरण चिन्हित करके कि इनको समयावधि के भीतर इनका निपटारा करना है। अगर किसी प्रकरण को एक समयावधि में बांधा जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें न्याय से एक आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं वंचित हो रहा है, और इसकी असुविधा जो पक्षकारों के साथ साथ हमारे अधिवक्ता समुदाय को भी हो रही है। हमारी जिला अधिवक्ता संघ ने 5 तारीख को एक सामान्य सभा आयोजित की, एक बैठक की, उसमें सभी ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो असुविधा है वो आम जन के साथ अधिवक्ताओं को भी हो रही है। तो हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के जो एक आदेश पारित किया गया है, तो हम लोगों ने आज काली पट्टी बांधकर एक साविनय एक प्रतीक स्वरूप विरोध प्रदर्शित किया है। 9 तारीख को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के पोर्टफोलियो जज साहब को ज्ञापन देंगे, सीजे साहब से भेंट करेंगे, और उसी की ये प्रक्रिया आज मध्य प्रदेश में सबसे पहले दमोह जिले से प्रारंभ हुई है। हम लोग इस आदेश के विरोध के लिए स्वरूप आज हम लोगों ने ये काली पट्टी बांधी है, और काली पट्टी बांधकर ही हम लोग न्यायालय में काम कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानती तो आगे, ठीक, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे कोई अगर हमारी ये मांगें या जो असुविधा हो रही है इसके लिए हल नहीं किया जाता है तो प्रदेश में अपने स्टेट बार काउंसिल से और मध्य प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों से एक संयुक्त राय बनाकर जो सभी का एक सम्मिलित निर्णय होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे, और ये कार्रवाई प्रदेश लेवल पर होगी। तो ये है कि न्यायालय न्याय देने के लिए बनाई गई, जहाँ न्याय ना मिले वह अन्याय देने के लिए न्यायालय नहीं होना चाहिए। और आज जो उच्च न्यायालय की प्रक्रिया है ये न्याय से वंचित करने की प्रक्रिया है, आम आदमी को न्याय से वंचित करने का काम है। अगर कोई निर्णय लेने की बात है कि 25 फैसले एक कोर्ट करेगी, दमोह जिले में 10 कोर्ट हैं, मतलब 2.5 महीने में 250 प्रकरणों का निराकरण पर डे क्या इतना संभव है? न जज कर सकते हैं न वकील उनमें उनका अपना पक्ष रख सकते हैं। जब वकील अपना पक्ष नहीं रख सके, न्यायालय उनमें से आनन फानन में किसी भी गवाह को छोड़ के प्रक्रिया चालू करेगी तो न्याय कहाँ जाएगा? न्याय तो मर जाएगा। अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम सुलभ सस्ता हर आदमी को न्याय देना चाहते हैं, दूसरी तरफ न्याय के ऊपर आप लाठी लेके प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर न्याय के ऊपर आप लाठियाँ चलाएंगे तो इससे न्याय तो मरेगा ही, लेकिन देश से न्याय के बीच में होने वाली आम आदमी की मंशा भी मर जाएगी। इसलिए न्याय की मंशा को जिंदा रखने के लिए जिला अधिवक्ता संघ दमोह ने सबसे पहले पूरे प्रदेश में ये निर्णय लिया कि ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने आह्वान किया है पूरे प्रदेश का, और पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघों से इस बात की मांग की है कि आप लोग सब
इस बात के विरोध में अपना काम करिए और सब लोग विरोध स्वरूप एक मंच पे आइए और इस निर्णय को समाप्त कराने में हमारा सहयोग दीजिए। अगर ये निर्णय हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि आम आदमी को न्याय देने की स्थिति फिर से पैदा हो जाएगी। पिछले वर्ष माननीय उच्च न्यायालय ने एक परिपाटी प्रारंभ की है कि किसी भी न्यायालय, जितने भी मतलब मध्य प्रदेश में न्यायालय हैं, तो हर न्यायालय से वो ओल्डेस्ट प्रकरण, मतलब सबसे पुराने प्रकरणों की सूची मांगते हैं। उनमें से 25 प्रकरणों को सूचीबद्ध करके 2 महीने या 2.5 महीने 3 महीने का टाइम दे देते हैं। इसके अंदर इस प्रकरण को समाप्त किया जाना है। उससे क्या हो रहा है, पक्षकारों को न्याय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी कम समय में प्रकरण का निराकरण संभव नहीं है। और यदि निराकरण कर भी दिया जाएगा तो किसी एक पक्ष के साथ अन्याय होना तय है। तो हम लोग अभी कोरोना काल में जैसे तैसे इस चीज़ को चला रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। तीसरी बार फिर माननीय उच्च न्यायालय ने 25-25 प्रकरण हर न्यायालय को दे दिए हैं निराकरण के लिए। इसी के विरोध स्वरूप हम लोगों ने 5 तारीख को सामान्य सभा की मीटिंग की है और ये निर्णय लिया है कि अभी हम लोग विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे। 9 तारीख को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति साहब, जो पोर्टफोलियो जज हैं दमोह के, उनके समक्ष हम लोग अपना ज्ञापन देंगे विरोध स्वरूप, और स्टेट बार के माध्यम से भी चीफ जस्टिस साहब को ज्ञापन देने वाले हैं। ज़िले के जितने अधिवक्ता संघ हैं सभी को आह्वान पत्र भेजा जा रहा है कि आप लोग भी इस समस्या को उठाएं और हम लोगों के साथ आगे आएं। और स्टेट बार को भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, अधिवक्ताओं की जो समस्या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर हम लोग कार्य से विरत रहने का जो कठोर निर्णय है वो भी हम लोग ले सकते हैं।